नमस्कार। मैं निशांत सौरभ आप सभी को सौरभ क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्लास रीजनिंग का है और क्लास स्टार्ट करने से पहले जो न्यू स्टूडेंट है जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। तो इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी जो टॉपिक है, इस टॉपिक से मैंने 3 वीडियो को अपलोड कर चुका हूं। तो जो स्टूडेंट पहली बार जुड़ रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सबसे पहले इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी के उन तीनों पार्ट्स को देखें, फिर इस पार्ट्स को देखें, है ना। तो अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं जो पिछले क्लास में डिस्कस किया था वो मैंने बताया था इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी के बारे में, जो साइन का यूज किया जाता है। सेकंड मैंने उसमें बताए थे कि जो स्टेटमेंट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड, पूरी डिटेल से मैंने डिस्कस किया था। अब मैं यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं ईदर और, है ना, या तो या। तो इसमें जो मैंने स्टार्ट कर रहा हूं ईदर और, जो कॉन्सेप्ट है कि ईदर और का यूज किस तरह से किया जाएगा, कहां पे ईदर और का यूज किया जाएगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर कोई स्टेटमेंट में लेता हूं, यहां पे मैं कोई स्टेटमेंट ले रहा हूं। अगर स्टेटमेंट है यहां पे ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी, ये स्टेटमेंट दिया गया है और यहीं पे मैं कंक्लूजन को ले रहा हूं। अब वो कंक्लूजन है, यहां पे देखिए कंक्लूजन नंबर ए, इसमें है कि ए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू सी एंड कंक्लूजन नंबर बी ए लेस देन सी, ये दिया गया है। तो कंक्लूजन को पहले देखें कि कंक्लूजन में क्या दिया गया है। तो कंक्लूजन में देखें तो ए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू सी, बी में दिया गया है ए लेस देन सी, है ना। अब हम स्टेटमेंट पे आते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी, ए और सी के बीच में एक एलिमेंट है और वो है बी, और ए और सी के बीच में दो साइन का यूज किया गया है, ग्रेटर देन और लेस देन। और यही दो साइन क्या कर रहा है यहां पे, अगर मैं कंक्लूजन नंबर फर्स्ट को देखूं, स्टेटमेंट को देखूं, सॉरी, अगर मैं स्टेटमेंट को देखूं तो क्या कर रहा है कि ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी। यहां पे अगर मैं डायरेक्ट की बात करता हूं तो ए ग्रेटर देन बी इसके बारे में कंफर्म है, लेकिन यहां पे तो ए और बी से कोई मतलब नहीं है। यहां पे बी लेस देन सी यहां पे भी कंफर्म है, लेकिन बी और सी से भी कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किस से है, ए और सी से, ए और सी से। यहां पे अगर मैं रिलेशन निकालूं ए और सी के बीच में, तो जो ग्रेटर देन और लेस देन है, दो साइन का यूज किया गया है, तो ये दोनों साइन इस स्टेटमेंट को नॉन स्टैंडर्ड बना रहा है। और नॉन स्टैंडर्ड में क्या होता है कि जनरली प्रत्येक कंक्लूजन क्या होता है, पार्शियली रॉन्ग होता है। पार्शियली रॉन्ग मीन्स आधा गलत और आधा सही होता है कंक्लूजन। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ए और सी के बीच का रिलेशन, ए और सी के बीच का रिलेशन या तो इज इक्वल्स टू का होगा, या ग्रेटर देन का होगा, या फिर लेस देन का होगा, है ना। ये जो स्टेटमेंट है वो यही बता रहा है कि ए के बीच में तीनों संभव हो सकते हैं। ए सी के बराबर भी हो सकता है, ए सी से बड़ा भी हो सकता है, और ए सी से छोटा भी हो सकता है।
और यहाँ पे कंक्लूजन नंबर फर्स्ट को देखो कि ए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू सी। क्या यहां से ए और सी का डायरेक्ट रिलेशन बता सकते हैं कि ए बड़ा ही होगा या फिर ए बराबर होगा, है ना? तो ये क्या है कि पार्शली रॉन्ग है। पार्शली रॉन्ग मीन्स आधा सही है तो आधा गलत भी है। सेकेंड, यहां पे क्या है कि ए लेस देन सी, ए लेस देन सी। यहां पे जो दिया गया है स्टेटमेंट, क्या यहां पे ए लेस देन सी है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब कि यहां पे ये भी क्या है, पार्शली रॉन्ग है ना? दोनों क्या है, पार्शली रॉन्ग है। और ध्यान रखिए कि जो इधर और का यूज किया जा रहा है यहां पे, तो इधर और का यूज करने के लिए कुछ पॉइंट्स का होना जरूरी है। और वो पॉइंट्स क्या होता है, देखिए नोट में करके यहां पे लिख लीजिए, है ना? जो इधर और का यूज किया जाएगा यहां पे, तो यहां पे नोट में करके लिख लीजिए कि इधर और का यूज जब होगा वेन क्या होगा, वेन टू नेम्स आर सेम, वेन टू नेम्स आर सेम। टू नेम्स का मतलब है कि यहां पे दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि यहां पे कंक्लूजन नंबर ए को देखिए कि यहां पे भी ए और सी है और यहां पे भी ए और सी है। मतलब कि दो कंक्लूजन दिया रहेगा और दोनों में अगर इधर और का यूज किया जाएगा तो दोनों में ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, है ना? और एक चीज और, जब दोनों एलिमेंट यहाँ पे सेम होगा तो एक चीज और यहाँ पे नोट कर लें कि यहाँ पे कि ऑर्डर नोट डिपेंड, ऑर्डर नोट डिपेंड। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। मतलब इसका मतलब समझिए कि इसी कंक्लूजन को यहां पे सी ग्रेटर देन ए भी लिख सकते हैं, है ना? ऑर्डर का मतलब ये है या तो सी दोनों कंक्लूजन में से या तो इस तरह से दे देगा ए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू सी, या फिर सेकेंड दे देगा सी ग्रेटर देन ए, है ना? इस तरह से भी दे देगा। तो ऑर्डर का मतलब यह है कि नेम से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब पोजीशन से कोई मतलब नहीं है कि फर्स्ट में अगर ए फर्स्ट में आ रहा है और सी सेकेंड में आ रहा है और कंक्लूजन नंबर बी में सी फर्स्ट में आ रहा है और ए सेकेंड में आ रहा है, तो यहां पे इधर और का यूज नहीं होगा, नहीं, तब पर भी इधर और का यूज होगा, चाहे ए फर्स्ट में रहे सी सेकेंड में रहे, या फिर सेकेंड में दे देगा सी को फर्स्ट में और ए को सेकेंड में, तब भी इधर और का यूज किया जाएगा, है ना? तो इन चीजों को ध्यान रखें। ऑर्डर नोट डिपेंड, इन चीजों को ध्यान दें। अच्छा, इसके बाद एंड जो साइन होगा, साइन मीन्स ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल्स टू। जो साइन होगा इसमें, है ना, साइन बिटवीन देम, साइन बिटवीन, है ना? एंड साइन बिटवीन, साइन मीन्स यहां पे लिख लीजिए ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल्स टू, इस तरह से बिटवीन देम, वो दोनों एलिमेंट के बीच में तीनों साइन होना चाहिए, ग्रेटर देन भी होना चाहिए, लेस देन भी होना चाहिए और इज इक्वल्स टू भी होना चाहिए।
तीनों साइन होना चाहिए, है ना। तो देन यूज इधर और, देन यूज इधर और, तब हम क्या यूज करेंगे, इधर और को यूज करेंगे। ध्यान दीजिए यहां पे कि इधर और यूज करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें जो कंक्लूजन दिया जाएगा उसमें दोनों एलिमेंट, दोनों कंक्लूजन में दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि यहां पे C ग्रेटर देन ए भी दे देगा, या तो यहां पे दे देगा C ग्रेटर देन C लेस देन इज इक्वल्स टू ए, और यहां पे दे देगा A लेस देन C। इस तरह से भी दे देगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे भी इधर और का यूज किया जाएगा। इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया ऑर्डर नॉट डिपेंड। सेकेंड कि यहां पे जो साइन होगा तीनों साइन का यूज किया जाना चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल्स टू। जब ये दोनों कंडीशन होंगे तब हम क्या यूज कर सकते हैं, इधर और का यूज कर सकते हैं। यहां पे एक चीज और यहां पे, अच्छा अगर मैं इसका आंसर देने के लिए बोलूं तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या है, हम लिख सकते हैं यहां पे कि इधर कंक्लूजन ए और बी फॉलो, लिख सकते हैं क्योंकि यहां पे ये कंडीशन को क्या कर रहा है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना। यहां पे कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। यहां पे दोनों नेम क्या है, टू नेम्स भी सेम है, और उन सभी के बीच में तीनों साइन का भी यूज किया गया है। यहां पे ए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू सी, तो ए लेस देन सी। ऑर्डर नॉट डिपेंड मतलब कि इस तरह से भी दे सकता है। तो इन चीजों को ध्यान देना होगा, इसके बाद ही आप इधर और का यूज कर सकते हैं, है ना। तो जो ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए फिर क्वेश्चंस को बनाइए। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सबसे पहले इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी के पीछे 3 पार्ट्स आ चुके हैं, पहले उसे देखें फिर इस वीडियो पे आए। तो जाने से पहले एक बार फिर जो न्यू स्टूडेंट है जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।